राज्यपाल सुप्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में दिव्यांग युवाओं की प्रतिभा और क्षमता का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राएं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनसे हम सबका मनोबल भी बढ़ता है। राज्यपाल आज राजभवन में उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित हौसलों की उड़ान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ये बोल रहे थे। राज्यपाल ने विशेष क्षमता वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उमंग फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि ये संस्था मानवता की सेवा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रेरणादायी कार्य कर रही है। बेटे और बेटियां समाज के लिए प्रेरणा की स्रोत है। समाज के लिए एक मार्गदर्शक मंडल अगर खड़ा किया जाए तो उसमें समय दिया जा सकता है। मैं इन सभी की ऊंचाइयां छूने के लिए उनको आशीर्वाद भी देता हूं, बड़ा होने के नाते उनसे प्रेरणा भी लेता हूं कि उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर के हमें समाज में ऐसा सेवा करने का भाव पैदा हो। अजय श्रीवास्तव, एसपी बंसल सहित सभी उमंग के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, जो इन बच्चों के सशक्तिकरण करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैं इतना जरूर आज कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के बच्चों के लिए कार्य करने के लिए राजभवन भी हमेशा प्रस्तुत रहेगा। यह हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसे बच्चों के सशक्तिकरण के लिए अपने को जुटा सकेंगे, अपने को ला सकेंगे। मैं अपने सचिव राजेश जी से जरूर इस बात का आग्रह करूंगा कि कोई आकर के कार्यक्रम के लिए करता नहीं, बल्कि ऐसे बच्चों को खोज करके अगर उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो राजभवन से उसको पूरी किया जाए। अंत में मैं अपने पत्रकार मित्रों से भी इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से समाज में यह संदेश जाएगा, इन दिव्यांग जनों के संघर्ष की गाथा, इतिहास आपके माध्यम से जा सकती है, समाज उससे प्रेरणा लेगा। इस नाते मेरा जरूर यह आग्रह होगा कि इसको प्राथमिकता देकर के समाज को प्रेरित करने के लिए आप भी एक अभिभावक के रूप में आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो कुछ बच्चे हम लोग देख रहे हैं, कुछ दिव्यांग जनों को देख रहे हैं, लेकिन यह संख्या केवल यही तो नहीं है। आज पूरे विश्व की कुल आबादी के लगभग 15% दिव्यांगजन है। 85% अन्य लोग हैं, लेकिन 15% दिव्यांगजन है। उन सबका सशक्तिकरण भारत सहित पूरे विश्व के लिए, विश्व समुदाय के लिए उच्च प्राथमिकता है, देनी चाहिए। मेरा मानना है कि दिव्यांगजनों से जुड़ी व्यक्तिगत और संस्थागत उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने और पुरस्कृत करने से सबका उत्साहवर्धन होता है। अजय जी पहले मिले थे, कह रहे थे कि राजभवन में हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में मेरे द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के प्रतिभाशाली दिव्यांग युवाओं को प्रेरणा स्रोत युवा सम्मान प्रदान करने से उनका मनोबल बढ़ेगा और उन्हें प्रेरणा मिलेगी। लेकिन इन विशेष बच्चों के संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में जानकर के वास्तविकता तो यह है कि मेरा मनोबल बढ़ा है। यहाँ उपस्थित सभी का मनोबल बढ़ता है। सबके लिए प्रेरणा स्वरूप इन बच्चों को मैं विशेष बधाई देता हूँ।
तथा उनके अदम्य सकारात्मक भाव को नमन करता हूं। आज हिमाचल प्रदेश को यह कहा जाता है कि यह भी नशे के आगोश में आ गया है। मेरी अपील उन लोगों से है जो नशे के आगोश में है, नशे के आदी है, कि इन दिव्यांगजनों के संघर्षों को देखें, समझें और अपने उस भाव को जिसके आधार पर वो नशे में है छोड़ करके हिमाचल के सशक्त नागरिक बने। यह भी सच है कि सिर्फ सरकारी प्रयासों से समाज के किसी भी दुर्बल वर्ग की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण के लिए उमंग फाउंडेशन को विशेष रूप से जाना जाता है और इस संस्था के विनम्र प्रयासों से आज हम देख रहे हैं कि बच्चों का सशक्तिकरण हो रहा है। साथ ही अपनी बात जब अजय जी बता रहे थे कि रक्तदान भी ये कराते हैं, कोविड के समय की भी बात इन्होंने बताया। रक्तदान के क्षेत्र में उमंग फाउंडेशन ने काफी प्रयास किया है और 300 से अधिक रक्तदान शिविर लगा करके शिमला शहर के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए सहयोग किया है। इसके लिए निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहिए। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिव्यांग बच्चों के लिए विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा निःशुल्क कर दी। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी बात अजय श्रीवास्तव जी अपने संबोधन में बताएंगे। दिव्यांगों की बराबरी का दर्जा एवं अधिकार दिलाने के लिए समाज के सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें दया नहीं बल्कि समान भागीदारी चाहिए। हमारे सामने कई उदाहरण बैठे हैं। मुस्कान नेगी, अंजना ठाकुर, प्रतिभा ठाकुर ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से दिव्यांगता को मात देकर के उच्च शिक्षा ही प्राप्त की है और इतना ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा में अब लोगों को शिक्षित करने का भी काम कर रही है और उसी के आधार पर आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है। मैंने पिछली बार जो है मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने उनका सम्मान किया था। मैं कहना चाहूंगा कि दिव्यांगजनों ने स्वयं अपनी असाधारण उपलब्धियों से उनके प्रति समाज का सोच बदल दिया है। समाज में बहुत बदलाव आया है और उसी बदलाव का परिणाम है कि आज समाज के लोग जिस भाषा का प्रयोग किया करते थे आज करने की हिम्मत नहीं किसी की पड़ती है। दृष्टिबाधित छात्रा दीपिका हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर श्वेता शर्मा और असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान, ये सब आपके सामने है। अभी हमने सम्मानित किया है और जिसने अपने संघर्ष को बताया भी है निकिता चौधरी, टाटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्रा है। उसने मेडिकल कॉलेज द्वारा एडमिशन नहीं दिए जाने पर प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव के माध्यम से
हाई कोर्ट से अपने हक को लेने का काम किया और पहले व्हील चेयर यूजर डॉक्टर बनने को तैयार। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट का ये सब 78% किसी जगह से और अपने 98% कर करके उसके प्रतिभा को ठुकराने का काम टांडा मेडिकल कॉलेज जो करा था यह उचित नहीं था। ब्रिटेन में एक व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग, संघर्ष करने की क्षमता है तो मंजिल आपके साथ आएगी, आपके हाथ आएगी। अभी तुरंत ही आप विचार कीजिए, पूरी तौर पर शरीर से सक्षम लोग ओलंपिक में 89 मेडल लाए थे और भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया। दिव्यांग जनों ने 111 मेडल लाने का काम किया। हम लोग अभी हम नौनी विश्वविद्यालय में गए थे, तेईस लोगों को हमने गोल्ड मेडल दिया था और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 23 में 20 गोल्ड मेडल मुझे लड़कियों की प्रतिभा के लिए उनको देना पड़ा था। आज यहां भी बैठी हुई जो दिव्यांगजनों की एक श्रेणी है उसमें भी लड़कियों की प्रतिभा अधिक निकली है। मैं इस नाते कह रहा हूं कि समाज में लोगों की एक धारणा बनी कि मेरे घर बेटा हुआ है, बेटी के जन्म के समय नाक बहुत सिकोड़ने का काम लोग करते थे, लेकिन पहली बार जब ये लगा कि विश्व ओलंपिक में लड़कियां एथलेटिक्स में कितनी आगे बढ़ गई है, तो हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां बेटियों को लोग ठिकाने लगाने का काम करते थे, अब हरियाणा पहला प्रदेश बन गया है जो बेटियों की संरक्षा करने का काम कर रहा है। समाज में जेंडर के आधार पर जो हमारी सोच है, निश्चित रूप से इन दिव्यांगजनों ने, इन बेटियों ने उसको भी बदलने का काम किया है। यह बहुत बड़ी बात है।